हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 का पार्ट 5 चैप्टर 3 का पार्ट 5। हमने पिछले पार्ट 4 में क्या पढ़ा था? हमने पिछले पार्ट 4 में पढ़ा था बच्चों न्यूटन का सूत्र, ठीक है, एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू एफ एफ डैश के। और हमने पढ़ा था बच्चों लेंस की अक्षमता और लीनियर मैग्नीट्यूड रे के आवर्धन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला, और जो लेंस फॉर्मूला बच्चों हमारा आया था वो आया था हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों इस जो अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, जो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 5 का, उसमें लेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है? 1/f बराबर किसके? 1/v माइनस किसके? 1/u। तो बच्चों चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों, 5 नंबर का ये टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ये है परस्पर संपर्क में, मतलब संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। हमारे पास कोई बच्चों दो लेंस है, माना दो उत्तल हो सकते हैं, दोनों अवतल, या एक उत्तल या एक अवतल भी हो सकता है। ताकि आपको जो दो लेंस है वे परस्पर क्या रखे गए? एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। उनके लिए हमें फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालना है, अर्थात हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, मतलब जो दोनों एक दूसरे के में रखे हैं, कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, जो एक दूसरे के दोनों बच्चे क्या रखे हुए हैं? कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। उनके लिए हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो मैं कह रहा हूं बच्चों हमारे दो उत्तल लेंस है, एक L1 है और एक L2 है, और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रखे गए, परस्पर सटाकर रखे गए हैं। अब मैं आपको बच्चों थोड़ा सा फिगर समझा दूं। फिगर आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसको समझना है। माना दो लेंस है, एक L1 है बच्चों, एक L2 है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। ये इन दोनों की क्या होगी? हमारी मुख्य अक्ष हो गई। एक बच्चों वस्तु हमने O ली है, वस्तु O, बिंदु वस्तु O ली है, ऑब्जेक्ट लिया है हमने O। अब हम ये समझते हैं बच्चों यहाँ पर L2 लेंस नहीं है। मैंने क्या बताया? यहाँ पर L2 लेंस नहीं है, सिर्फ कौन सा लेंस है हमारा? यहाँ पर L1 लेंस है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया बच्चों? यहाँ पर L2 लेंस नहीं है, सिर्फ लेंस L1 है। तो एक ऑब्जेक्ट से एक रे चली, एक प्रकाश किरण चलती है, और लेंस L2 की अनुपस्थिति में, मतलब जब लेंस L2 नहीं है तो इसकी जो इमेज है हमारी कहाँ बन रही है? आई डैश पर बनती है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है बच्चों? प्रकाश को सिकोड़ता है। तो जैसे ही ये प्रकाश किरण चली तो उत्तल लेंस ने प्रकाश को क्या करा? सिकोड़ा, और इसकी जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी? आई डैश पर बनती है, मतलब लेंस L2 की अनुपस्थिति में। अब मैं कह रहा हूं बच्चों अगर लेंस L2 उपस्थित हो, अगर लेंस L2 क्या हो? उपस्थित हो, तो जो ये आई डैश है, जो ये इमेज बन रही है हमारी, ये L2 लेंस के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करेगी, एक वर्चुअल इमेज का कार्य करेगी। तो जिसकी जो रियल इमेज है वो आई पर बनती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया? जब लेंस L2 उपस्थित हो, जब लेंस L2 उपस्थित हो, तब जो आई डैश है, ये आई डैश किसका कार्य करेगा बच्चों? वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, वो एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसकी रियल इमेज L2 के लिए आई पर बनती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? जो हमारी वस्तु की दूरी है U है, और जो हमारी पहली इमेज बननी थी वो लेंस L1 के लिए बननी थी, और इसकी दूरी हमने मान ली कितनी है? V डैश है, जो इमेज बननी है। और जो हमारी वास्तविक इमेज बननी है लेंस L2 के लिए वो कितनी है? हमारी प्रतिबिंब की दूरी V है। अब मैंने अभी आपको बताया तो बच्चों लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मैं कह रहा हूं बच्चों जो पहला लेंस है, इस पहले लेंस की फोकस दूरी हमारी f1 है, और जो हमारा दूसरा लेंस है इसकी फोकस दूरी हमारी कितनी है बच्चों? f2 है। तो मैं कौन से लेंस के लिए ले रहा हूं बच्चों? पहले लेंस L1 के लिए ले रहा हूं। किसके लिए बच्चों? लेंस L1 के लिए।
ठीक है बच्चों। तो लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी कितनी है हमारी, u है। और लेंस L1 के लिए जो इमेज बननी है वो हमारी कहां पर बननी है, I डैश पर, जिसकी दूरी कितनी है, v डैश। तो लेंस L1 की, वैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। पर लेंस L1 के लिए फोकस दूरी कितनी है, f1 है। लेंस L1 के लिए इमेज किस पे बननी है, I डैश पर, दूरी कितनी है हमारी, v डैश है। और वस्तु की दूरी हमारी बच्चों कितनी है, u है। तो हमने u ही रखी। ये इक्वेशन हो गई हमारी, कौन सी, फर्स्ट हो गई। ठीक है बच्चों। अब हम लेंगे बच्चों लेंस L2 के लिए। किसके लिए लेंगे बच्चों, लेंस L2 के लिए लेंगे। L2 के लिए मैंने बताया था कि L2 के लिए जो वस्तु का वर्क करता है वो कौन करता है, I डैश करता है। आभासी वस्तु का कार्य कौन करता है, I डैश। और जिसकी इमेज हमारी किस पे बनती है, V पे। ठीक है। और जो फोकस दूरी L2 की कितनी है, वो F2 है। वैसे फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। L2 के लिए जो फोकस दूरी है वो कितनी है, F2 है। L2 के लिए जो इमेज है हमारी कहां बननी है, I पे, दूरी कितनी है, V है। L2 के लिए जो वस्तु है, वस्तु L2 के लिए हमारी कहां है, I डैश पर, जिसकी दूरी कितनी है, V डैश। तो बच्चों यहाँ पर U की जगह हमारा कितना आ जाएगा, V डैश आ जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I डैश कर रहा है। ये इक्वेशन हो गई हमारी बच्चों 2। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में जुड़ती है बच्चों, राइट हैंड साइड हमारी क्या में जुड़ती है, राइट हैंड साइड में जुड़ती है। तो 1/v डैश प्लस क्या है बच्चों, 1/v डैश माइनस का, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो बचेगा हमारा यहाँ पर कितना बचा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर किसके, 1/v माइनस 1/u के बचता है। ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूं ये दोनों लेंस संयुक्त हो, एक ही हो, तब मैं कह रहा हूं संयुक्त की जो फोकस दूरी हमारी कितनी है, u है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है। परंतु जो हमारा लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों हमारा, ये होता है 1/f बराबर किसके, 1/v माइनस 1/u के। तो जहां पर हमारा 1/v माइनस 1/u है, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/f पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f बराबर किसके, 1/f1 प्लस 1/f2 के हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u की जगह हमने बच्चों कितना पुट किया, 1/f पुट किया। तो 1/f बराबर किसके हुआ, 1/f1 प्लस 1/f2 के हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, 1/f एज इट इज है, f1 f2 हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा f1 प्लस f2। अगर हम इसका क्या करें बच्चों, उल्टा कर दे, प्रोपोर्शनल उल्टा कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। यही क्या है बच्चों हमारा लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला है। चाहे आप यहां तक कर सकते हो, चाहे आप यहां तक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्या आया, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के होता है। ठीक है। या f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 के होता है। अगर मैं बच्चों कहूं, अगर एक हमारा अवतल लेंस हो, अगर ये जो L2 है, अगर बच्चों L2 हमारा अवतल लेंस हो, तो अवतल लेंस के लिए जो हमारी फोकस दूरी f2 बराबर कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाती है। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाता है। ठीक है बच्चों। अर्थात जो f है, f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 माइनस f2 के हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना,
अगर मैंने क्या बताया, एक हमारा कौन सा लेंस हो, L2 कौन सा हो, उत्तल हो। अगर क्या बताया मैंने, L2 क्या हो हमारा, अवतल लेंस हो। या अगर हम L1 को कहते तो F1 माइनस रखना पड़ता, L2 है तो L2 के लिए F2 को हमने क्या रखा, माइनस रखा। तो मैंने बताया अगर एक अवतल लेंस हो तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूं दोनों ही अवतल हो तो दोनों के लिए F1 भी माइनस होगा और F2 भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को क्या रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं। तो जो हमारा 1/f होगा वो हो जाएगा माइनस के 1/f1 प्लस 1/f2 के हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर दोनों अवतल हो तो दोनों के लिए हम क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा लेंगे। F1 भी माइनस और F2 भी माइनस लगा लेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से बहुत ही कम आता है, परंतु जो आता है ये इस तरह आता है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जबकि दोनों ओर माध्यम क्या हो बच्चों, समान हो। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला भी हम इसे कहते हैं। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, हेडिंग क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। किसका सूत्र है बच्चों, अपवर्तन का सूत्र, जबकि दोनों ओर माध्यम क्या है हमारा, समान है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जबकि दोनों ओर हमारा माध्यम क्या है बच्चों, समान है। हमने अपवर्तन का फॉर्मूला पढ़ा था अवतल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए। अपवर्तन का जो फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, हमारा क्या आया था, n/v माइनस 1/u बराबर किसका आया था बच्चों, n-1 किसका आया था, r के आया था। तो हमने क्या किया बच्चों, कोई एक उत्तल लेंस ले रखा है L, जिसका हमने नाम दिया। ठीक है, एक द्वि उत्तल लेंस है। द्वि मतलब जिसके दो पृष्ठ हों, जो दो उत्तल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मैंने कह रहा एक पृष्ठ इसका P1 है, दूसरा कितना है, P2 है, जिसके दोनों ओर माध्यम समान है और लेंस का जो अपवर्तनांक है बच्चों वो कितना है, n1 है। मैं कह रहा हूं बच्चों पहले लेंस की जो त्रिज्या है, पहले पृष्ठ की जो पृष्ठ है इसकी त्रिज्या r1 है और जो दूसरा पृष्ठ है इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है, r2 है। मतलब ये द्वि उत्तल लेंस है बच्चों, जो दो पृष्ठों से मिलकर बना है। द्वि मतलब दो, उत्तल मतलब जिसके दो पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। एक को हमने P1 का, दूसरे को हमने P2 का। पहले की त्रिज्या हमने r1 कही, दूसरे की त्रिज्या r2 कही, जिसके दोनों ओर माध्यम क्या है, समान है और जिसका अपवर्तनांक कितना है, n है। तो मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, एक इसकी मुख्य अक्ष हो गई और मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदु वस्तु ली है O, जिससे एक प्रकाश किरण चलती है और लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 पर टकराती है। किस पर टकराती है, P1 पर। और P2 की अनुपस्थिति में कह रहा हूं, अगर P2 नहीं है तो इसका इमेज किस पे बनाती है, हमारा I' पर इमेज बनाती है बच्चों। तो जो इमेज बननी है हमारी किस पे बननी है, I' पर इमेज बनती है। ठीक है, अगर हमारा P2 भी उपस्थित हो तो जो I' है वो इस P2 पृष्ठ के लिए हमारा क्या वर्क करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है और जिसकी रियल इमेज हमारी किस पे बनती है, I पर। जैसे भी हमने पिछले में पढ़ा था, वहां पर हमने दो उत्तल लेंस जोड़े थे, परंतु यहाँ एक द्विउत्तल लेंस है, मतलब एक दो पृष्ठों से मिलकर बना है। सेम ही है बच्चों, जैसे हमने पीछे भी किया है, इसी तरह ये है, सेम फिगर है। तो हमारा वस्तु की दूरी कितनी है, u है। जो हमारी पहले पृष्ठ के लिए इमेज बननी है वो कितनी है, v' है। और जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है कितनी है, v है। तो हमें पता है बच्चों लेंस के अपवर्तन के सूत्र से n/v माइनस 1/u बराबर किसके होता है, n-1 किसके होता है, r के। तो हम पहले पृष्ठ के लिए ले रहे हैं लेंस की। तो लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ कौन सा है बच्चों, हमारा P1 है। तो लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 के लिए क्या होता है बच्चों, हमारा फॉर्मूला n/v माइनस 1/u बराबर किसके होता है, n-1 किसके होता है, r के। परंतु जो लेंस की प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या है वो कितनी है, r1 है। लेंस के लिए प्रथम वस्तु की दूरी कितनी है, u है। जो इमेज है वो कहां पर बननी है, v' की। तो v की जगह हमारा कितना हो जाएगा, v' हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला बना बच्चों n/v' माइनस 1/u बराबर किसके, n-1 किसके, r1 के हो गया। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट हो गई बच्चों। अब हम किसके लिए लेते हैं, लेंस के दूसरे पृष्ठ P2 के लिए लेते हैं बच्चों। लेंस का दूसरा जो पृष्ठ है वो हमारा कितना है, P2 है। अब हम लेंस के दूसरे पृष्ठ P2 के लिए लेते हैं।
तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर कितना, n माइनस 1 अपॉन आर के। परंतु मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हमारी जो प्रकाश किरण थी बच्चों वो पहले माध्यम से पहले किस में गई, अंदर गई, लेंस के अंदर। लेंस के अंदर अपवर्तनांक कितना है, n है। जब n से बाहर आई, हमें पता है बच्चों 1n2 किसके बराबर होता है, 1/2n1 के, या 2n1 बराबर किसके होता है बच्चों, हमारा 1n2 के। इसी तरह जब ये n से बाहर जाएगी तो जो अपवर्तनांक है n बराबर हो जाएगा 1/n। तो 2n1 बराबर किसके हो जाएगा, हमारा 1/n के हो जाएगा। तो जहां पर बच्चों हमने ये n लिया है इसकी जगह हो जाएगा 1/n हो जाएगा। कितना बच्चों, हमारा 1/n हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब हमारा कब बनना है, v पर बनना है। जो वस्तु की दूरी है, आप वस्तु के लिए कौन कार्य कर रहा है, आई डैश, जिसकी दूरी कितनी है, v डैश। तो u के लिए हम बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पर, v डैश। और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बच्चों, हमारी r2 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर बच्चों हमारा कितना हुआ, 1/nv हुआ माइनस 1/v डैश बराबर n हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 माइनस n और r2 में इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो हमने से जैसे ही सोल्व किया, क्योंकि ये बच्चों जो हमारा था ये था 1/n था। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया 1/n माइनस 1, तो n एलसीएम लिया तो 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, दोनों और n से गुना करते हैं। तो दोनों पृष्ठों में बच्चों किससे गुना करते हैं, n से। तो इस पृष्ठ में भी n से गुना करो, तो n अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, nv माइनस n अपॉन v डैश बराबर n इंटू 1 माइनस n अपॉन nr2। तो हमने क्या किया बच्चों, दोनों पृष्ठों में हमने n से गुना कर ली। तो यहाँ पर n से तो बच्चों हमारा कितना कट गया, n कट गया। ठीक है, और यहाँ भी n से क्या कटा बच्चों, हमारा n कट गया। तो ये हमारा कितना बचा, 1/v माइनस n अपॉन v डैश बराबर, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन किसके, r2 के। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 1 माइनस का हो गया, ये माइनस का n प्लस का हो गया। ये इक्वेशन हो गई बच्चों हमारी 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं जोड़ रहा हूँ। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे तो मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो हम जोड़ते हैं, तो n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, ठीक है, प्लस 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस माइनस के n माइनस 1 अपॉन में कितना, r2, और ये प्लस माइनस बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, n अपॉन v डैश से हमारा क्या कट जाएगा बच्चों, n अपॉन v डैश कट जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बचेगा, और बराबर n माइनस 1 दोनों में है तो बच्चों n माइनस 1 में कॉमन ले लूंगा। तो n माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बचा। हमें पता है जब भी वस्तु बच्चों अनंत पर होती है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। मैंने आपको बताया था जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा फोकस पे। तो u का मान अगर अनंत है तो v का मान हमारा कितना होगा, f होगा। तो जो हमारी इक्वेशन है ये हो जाएगी 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन अनंत बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस किसकी हो जाएगी, 1 अपॉन r2 के हो जाएगी। या बच्चों हमारा कितना, 1 अपॉन जो f होगा वो कितना होगा, n माइनस 1 अपॉन r1 किसकी होगा, माइनस के 1 अपॉन r2 के। और यही क्या है, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जबकि दोनों ओर माध्यम क्या है, हमारा समान है। आपको मैं बता दूं बच्चों, अगर हमारा द्वितल लेंस है तो इसकी दोनों की त्रिज्या कितनी होगी, r1 और r2 होगी। पहले की त्रिज्या हम बच्चों प्लस में लेंगे और दूसरे की त्रिज्या क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। एक बात और बता दो, हमारा अगर बच्चों हमारा समतल उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस बताया बच्चों हमने, समतल उत्तल, मतलब एक पृष्ठ समतल है दूसरा उत्तल है,
तो जो हमेशा समतल की त्रिज्या याद रखना, हमेशा समतल की जो त्रिज्या होगी वो बच्चों इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो इसका लिए न्यूमेरिकल में बहुत ही आवश्यकता होती है। तो मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं आपको, अगर हमारा लेंस समतल उत्तल है तो जो समतल की जो त्रिज्या होती है वो बच्चों हमारी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, जबकि उत्तल लेंस की वो त्रिज्या आपको दे रखेगा। अगर हमारा द्वि उत्तल लेंस उसने दिया है तो द्वि उत्तल लेंस के लिए एक की त्रिज्या R1 होगी और दूसरे की त्रिज्या हमारी कितनी होगी, R2 होगी। अगर उसने उत्तल अवतल दिया है तो बच्चों उत्तल की हमें त्रिज्या प्लस में लेनी है, जबकि अवतल की त्रिज्या हम क्या के लेंगे, माइनस की लेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए ही बताना चाह रहा हूं कि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और एक न्यूमेरिकल हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, समतल के लिए जो त्रिज्या होती है, समतल पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है वो बच्चों इनफाइनाइट होती है, जबकि उत्तल की जो त्रिज्या है वो बच्चों हमें एग्जाम में पेपर में जरूर देगा, क्वेश्चन में जरूर देगा। अगर दोनों उत्तल हैं तो दोनों उत्तल की त्रिज्या उसने हमें दे रखी होगी। एक की त्रिज्या हम R1 मानेंगे, दूसरे की त्रिज्या R2 मानेंगे। एक की त्रिज्या हम प्लस की लेंगे, दूसरे की त्रिज्या हम क्या की लेंगे, माइनस की लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला आता है 1/f बराबर किसके होता है, n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 के। और इस फॉर्मूले पर बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर साल एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर जरूर आता है। ठीक है बच्चों।